टर्मिनल होते हैं। और यहाँ पे ये आपका जो दिया गया है एनसी होता है करने के लिए होता है, और एनओ जो है इसको स्टार्ट करने के लिए होता है। और यहाँ पे ये इसकी कॉइल दी हुई है, तो इसकी कॉइल की भी हम स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये जो डियर कॉइल है ये 15 एम्पियर 500 वोल्ट की कॉइल है। ये आप लोग ध्यान से इसके ऊपर ये सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लगा हुआ है। भाई ये क्या है? सॉफ्ट आयरन का ये हमारा टुकड़ा इस पे लगा हुआ है। तो यही जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होता है, जब ये हमारी एनवीसी, भाई जब ये हमारी एनवीसी बिल्कुल मैग्नेट की तरह बन जाती है, तो ये क्या करती है? सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को चिपका लेती है। और जब नमस्कार साथियों, मैं संदीप स्किल्ड हिंदुस्तान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम स्किल्ड हिंदुस्तान के प्रयागराज सेंटर पर हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर, भाई ये जो हमारा डीसी कंपाउंड मोटर चलाने के लिए ये 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसके पार्ट की पहचान हम कैसे करेंगे। तो हम ये क्या है? इसका हैंडल है। भाई ये क्या है? इसका हैंडल है। तो इस हैंडल के द्वारा ही हम क्या करते हैं? स्टार्टर को ऑन ऑफ करते हैं। इसके ऊपर ये देखिए आप लोग ध्यान से, इसके ऊपर ये सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लगा हुआ है। भाई ये क्या है? सॉफ्ट आयरन का ये हमारा टुकड़ा इस पे लगा हुआ है। तो यही जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होता है, जब ये हमारी एनवीसी, भाई जब ये हमारी एनवीसी बिल्कुल मैग्नेट की तरह बन जाती है, तो ये क्या करती है? सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को चिपका लेती है। और जब इसको ये चिपका लेगी तो क्या होगा कि हैंडल को ये होल्ड कर लेती है। ये आपकी एनवीसी कॉइल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एक फ्रेम पे ये फिक्स की हुई है। अच्छा, ये वाले जो इसके पॉइंट दिखाए गए ये ब्रास के स्टड होते हैं। भाई इसको हम क्या कहते हैं? ब्रास का स्टड कहते हैं। और ये क्या है? कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। ये क्या चीज होती है? कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। तो आइए हम इसके स्टार्टर के बैक भाग को अब देखते हैं। तो ये पीछे देखिए, इसके पीछे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। भाई ये क्या लगा हुआ है? ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यही रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो हमारी मोटर शुरुआत में जब स्टार्ट होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और धीरे धीरे हमारा रेजिस्टेंस हम कम करते जाते हैं और हमारी मोटर को प्रॉपर पूरी स्पीड मिल जाती है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये इसके पीछे का भाग है। तो इस स्टार्टर के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम अपना जो कंपाउंड मोटर होती है उसको हम चलाते हैं। ये आपकी कंपाउंड मोटर है। इसी कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए हम इसका 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इस आपके 4 पॉइंट स्टार्टर में ये 4 टर्मिनल बाहर निकले होते हैं। तो इस टर्मिनल के द्वारा ही आप पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्किंग कर दी गई है कि भाई ये आपका फील्ड का है, ये भी फील्ड का है, ये आर्मेचर का है, और ये आपके लाइन का है। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि भाई ये एक मार्किंग है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो एक बार हम जो रेजिस्टेंस इसके पीछे लगा हुआ था उसको हम फिर से दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये भाई किसका बना किसका होता है? कई बार ये भी सवाल आता है कि ये बना किसका होता है। तो ये यूरेका का बना हुआ रेजिस्टेंस आपका है, तो इसका ही हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसी स्टार्टर के द्वारा हम क्या करते हैं कि मोटर को हम चलाते हैं। तो चलिए डियर, हम लोग अब थोड़ा सा 4 पॉइंट स्टार्टर देखने के बाद अब स्टार डेल्टा स्टार्टर को देखते हैं। ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो आइए इसके कवर को हम लोग ओपन करते हैं, और कवर को ओपन करने के बाद फिर हम इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं, कितने कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। ये आपका स्टार्ट बटन होता है और ये आपका स्टॉप बटन होता है। तो इस पे एक ये पॉइंट होता है कि जब आप बटन इसको ऑफ कर दिया है, ऑफ कर दिया, अगर आप चाह रहे हो कि इसको कोई ऑन ना कर पाए, तो इस पत्ती को जब हम यहाँ से मूव करवा के इस बटन के ऊपर कर देंगे तो क्या होगा कि ये कोई कितना भी इसको स्टार्ट करे, ये आपका स्टार्टर चलेगा नहीं। ये पत्ती इसीलिए दी जाती है। तो इसकी जब हम पत्ती यहां से हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको ऑन कर सकते हैं।
तो अब इसको डियर हम कवर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अंदर का क्या क्या भाग है। तो ये देखिए डियर, इसमें देखो ये 3 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। भाई ये कंफ्यूजन ना रहे कि स्टार डेल्टा में कितने कॉन्टेक्टर होते हैं, 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। ये क्या है, मेन है, ये इसका डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये इसका क्या है, स्टार कॉन्टेक्टर है। तो इसमें हम स्टार कॉन्टेक्टर की पहचान करेंगे कैसे? भाई कैसे करेंगे, जिसमें आपकी ये वायर आपस में यहाँ पे लूपिंग ऐसे की हुई होती है, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, पहचान कर लेंगे ये क्या है, इसका स्टार कॉन्टेक्टर है। और जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर रहेगा उसमें क्या लगी रहेगी, रिले लगी रहेगी। भाई क्या लगी रहेगी, रिले लगी रहेगी। अच्छा, इसमें डियर जो रिले की रेंज है वो क्या है, 13 से लेके 21 एम्पियर तक इसकी क्या है, रेंज है। तो इसको हम थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं कि भाई क्या रेंज है रिले की। 1 मिनट आप लोग थोड़ा इसको देखिए, इसकी रिले की रेंज है क्या। ये देखिए भाई इसकी रेंज क्या है, 13 से लेके ये 21 एम्पियर तक की रेंज है। और ये इसकी क्या होती है, नोब होती है। भाई ये वाली इसकी क्या है, वाइट सी नोब है। तो आपकी मोटर कितना एम्पियर ले रही है, अगर उसकी सेटिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं कि इसके नोब के ही द्वारा उसकी सेटिंग करते हैं। तो डियर ये वाले जो नीचे वाले टर्मिनल दिए हुए हैं, ये इसका इनपुट का टर्मिनल होता है और ये वाले इसके क्या होते हैं, आउटपुट के टर्मिनल होते हैं। और यहाँ पे ये आपका जो दिया गया है एनसी होता है, भाई के लिए होता है, और एनओ जो है इसको स्टार्ट करने के लिए होता है। और यहाँ पे ये इसकी कॉइल दी हुई है, तो इसकी कॉइल की भी हम स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये जो डियर कॉइल है ये 15 एम्पियर 500 वोल्ट की कॉइल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ये कॉइल के पॉइंट होते हैं, इस पे हमें एक फेस यहां देना पड़ेगा और दूसरा फेस यहां देना पड़ेगा। इसको जब हम 2 फेस की सप्लाई देंगे तभी ये कॉइल ऑपरेट होगी। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने आर फेस दे दिया, तो यहाँ पे मुझे वाई फेस या बी फेस देना पड़ेगा। कोई भी एक फेस हम यहाँ पे देंगे। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं। ये इसका देखिए प्लंजर है, अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्लंजर है, ये इस तरह से मूव करता है। तो ये यहाँ से हम इसको मूव करा के देख सकते हैं। भाई ये क्या है, इसका प्लंजर, ये देखो कभी मूव कर रहा है, पीछे आ रहा है, इस तरह से ये करता है। अब आइए हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के बारे में देखते हैं। डेल्टा में देखो ये क्या हुआ है, भाई यहाँ से इसका ये इनपुट पॉइंट होता है और ये वाला इसका आउटपुट पॉइंट है, जो हम यहाँ से 3 तार निकाल के मोटर को लेके जाएंगे और यहाँ मेन से भी 3 तार निकाल के हम मोटर को लेके जाएंगे। भाई हमारी ये 6 टर्मिनल, मोटर पे 6 टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ से 6 वायर हमारे निकल गए। डियर इसमें जो NONC पॉइंट होता है, डियर ये देखो इसके जो ये नीचे वाला, सबसे पहले ये नीचे वाला पॉइंट और ये ऊपर वाला पॉइंट आपस में NO होते हैं, और ये दूसरे नंबर वाला पॉइंट और इसके पहले पॉइंट ये क्या होता है, NC होता है। तो इसको आप टेस्ट लैंप से चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें कितने पॉइंट होते हैं, 4 होते हैं। नीचे और सबसे एंड वाला पॉइंट NO होता है और बीच के जो 2 पॉइंट होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, NC होते हैं। तो इस तरह से, और ये इसकी क्या है, कॉइल है। तो इसकी कॉइल के भी ये देखो टर्मिनल है, एक टर्मिनल कॉइल का ये है और दूसरा टर्मिनल कॉइल का इधर लगा हुआ है। तो इस तरह से ये प्लंजर होता है इसका। इसको मैं आपके कांटेक्ट पॉइंट को दिखाना चाहूंगा। ये इसके देखो डियर कांटेक्ट पॉइंट होते हैं। ये क्या होता है कि एक फिक्स होता है, एक मूविंग होता है। ये देखो ये मूविंग वाला फिक्स से जाके चिपक जाता है। जब हमारी कॉइल मैग्नेट हो जाएगी तो ये क्या करेगी, इसको मूविंग को आपस में चिपका लेगी। आइए अब देखते हैं स्टार कॉन्टेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले डियर इसमें भी वही, भाई हमारा NONC पॉइंट होगा। तो इसमें नीचे वाला ये वाला, बिल्कुल देखिए आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें ये नीचे वाला पॉइंट और सबसे ऊपर वाला पॉइंट NO और इसके जो बीच वाले ये पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में NC होते हैं। तो इसकी भी डियर जो कॉइल है वो भी 15 एम्पियर 500 वोल्ट की कॉइल है। तो इस तरह से इसका भी जो प्लंजर है वो भी आप ऐसे देखिए मूव करते हुए आप इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, इसका हमें जो टर्मिनल दी है ये इसलिए होती है कि मोटर सबसे पहले मेरी स्टार में चले। तो इसके बगल में एक हमारा टाइमर, इसे हम कहते हैं, भाई इसे हम क्या कहते हैं,
टाइमर कहते हैं। तो ये एक्चुअल में एक थर्मल रिले होती है। ये थर्मल रिले कैसे काम करती है, इसका ये वाला देखो डियर जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है कि इसकी सप्लाई का पॉइंट होता है। भाई ये क्या होता है, इसकी सप्लाई का पॉइंट होता है, जिसके अंदर थर्मल पत्ती होती है, उसको एनर्जाइज्ड करने के लिए यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। और इसमें जो ये सप्लाई आई हुई है वो स्टार के कॉइल से ही होके आई हुई है। भाई ये स्टार की कॉइल के साथ ही कनेक्ट है ये वाली सप्लाई। अच्छा, इसके आगे जब आप आओगे तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट देखोगे। ये वाले तो भाई इसके माउंटिंग स्क्रू है, कभी इसको आप पॉइंट ना समझ लीजिएगा, ये माउंटिंग स्क्रू है। उसके बाद ये दोनों जो पॉइंट होते हैं आपस में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, और ये वाला इसका पॉइंट NC होता है, और इसके बगल में जो पॉइंट है वो क्या होता है, NO पॉइंट होता है। तो हम इस थर्मल रिले के NC से आउटपुट निकाल के कहाँ दे देते हैं, स्टार की कॉइल में हम लोग दे देते हैं। तो आशा करता हूं कि जो ये इसका स्टार डेल्टा का पार्ट था आप लोग अच्छे से देखे होंगे। और अब हम भाई इसके जो मोटर है उसका कनेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिसको भी भाई ट्रेनिंग लेनी है वो आए, यहाँ पे स्किल की ट्रेनिंग हर लेवल पे बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, बताई जाती है आपको एक एक पार्ट के बारे में, और कनेक्शन कैसे करना है वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो अगर चाहता है कि भाई उसके फ्रेंड की भी मदद हो जाए तो वो क्या करेगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड को भी शेयर करेगा। तो ठीक है डियर, आप लोग जहाँ पर भी हैं स्किल को सीखते रहें।